सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। उमा कहूँ मैं अनुभव अपूना, सतहरि भजन जगत सप सपूना। कह हनुमत विपत्ति प्रभु सोई, जप तप सुमिरन भजन न होई। कर सो करम करिए विधि नाना, मन राखिए जहाँ कृपा निधाना। सभी को गीता सत्संग में स्वागत है। सब लोग बड़े प्रेम से समय से आते हैं। भगवान इसका टिप्पणी रखेंगे, याद रखेंगे, क्योंकि आप अपने मन से आ रहे हैं इधर, आप अपने इच्छा से आ रहे हैं, आप अपना श्रद्धा भक्ति से आ रहे हैं। कोई कामना नहीं, कोई मांग नहीं, प्रेम से भगवान के लिए 1 घंटा आ रहे हैं हम। परब्रह्म परम धाम परम पावन हे प्रभु। भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्वाधार है, सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, सर्वांतर्यामी है। वो अहतो अह्याम महतो मह्याम, बारीक से बारीक वो है और मोटे से मोटा वो है, बड़े से बड़ा वो है। बहुत दूर भी वही है, बहुत पास में समीप में भी वही है। भगवान अविनाशी है, व्यापक है, सर्वत्र है, सब में है, सब उसमें है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगटे ते में जाना। रामचरितमानस में क्या लिखा है, क्या बोल रहे भगवान? शंकर भगवान शिव जी उमा देवी से क्या कह रहे हैं? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकटे ते में जाना। हरि कैसे है? परमात्मा कैसे है? सर्वत्र है, व्यापक है। कहीं ऐसा तत्व नहीं है, ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ भगवान नहीं हो, सब जगह है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, समान है, प्रेम ते पकड़े ते में जाना। और भगवान वो कैसा प्रकट होंगे? सब जगह तो है भगवान, भगवान मिलेंगे कैसा? खोजने की ज़रूरत नहीं है, कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ है वहीं मिल जाएंगे भगवान। और वो मिलते हैं प्रेम से, बोल रहे हैं प्रेम से पकड़े ते में जाना। भगवान को मिलना है, भगवान को पाना है, भगवान को दर्शन करना है तो प्रेम होना पड़ता हमारे पास। प्रेम वो हृदय की बात है, प्रेम हृदय में होता है। देखो हमारा शरीर कर्म करता है, शरीर का संबंध कर्म से है। हाथ पाँव शरीर ये जो है ना, कर्म करते हैं। इंद्रियां आँख मुंह नाक कान उसका विषय है। रस पीना, जूस पीना, चाय पीना, गाना सुनना, रूप देखना, ये इंद्रियों का विषय है। मन भोगों का अनुभव करना, सुख दुख का अनुभव करना। बुद्धि विवेक विचार सोच समझ, ये बुद्धि का काम होगा। और इसके अंदर हमारा और एक चीज़ है, वो अंतःकरण है, हृदय है। तो हृदय में क्या होना है? प्रेम होना है। सबको सब चीज़ मिल रहा है, आँख नाक कान को सब मिल रहा है, शरीर को भी मिल रहा है, वस्त्र मिल रहा है, काम भी मिल रहा है, मन को भी सुख दुख मिल रहा है, बुद्धि को सोच समझ भी मिल रहा है। मगर हृदय, हमारा हृदय अंतःकरण, वो उसमें भगवान का प्यार होना है, उसमें प्रेम होना है, क्योंकि भगवान का स्थान है वो। भगवान ने क्या कहा है अपने को? हे अर्जुन, मैं तेरे हृदय में बैठा हूँ। लाने की भी ज़रूरत नहीं है, भगवान को बुलाने की भी ज़रूरत नहीं है, कहीं से मंगाने की ज़रूरत नहीं है, भी रिकमेंडेशन करने की ज़रूरत नहीं है।
कुछ फॉर्म भर के देने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी है, उसको हम एक्टिवेट हमको करना है। वो कब एक्टिवेट होता है? वो प्रेम से ही एक्टिवेट होता है, ऐसा बोल रहे हैं, बाकी किसी चीज़ से नहीं। वो भी कैसा? निस्वार्थ भाव। प्रेम, सच्चा प्रेम होना चाहिए और हमेशा प्रेम होना चाहिए। व्याकुल, ऐसा व्याकुल होना चाहिए परमात्मा के लिए। जब व्याकुल हो जाएंगे तब वो परमात्मा मिलेंगे। जिस तरह पानी में डूबा हुआ व्यक्ति वायु के लिए कैसा व्याकुल रहता, व्याकुल रहता पानी के लिए। जैसा पानी में डूबा हुआ है, उसको क्या चीज़ की ज़रूरत है? सिर्फ हवा की ज़रूरत है। पानी में डूब रहा है, उसको थोड़ा हवा मिल गए तो जीवित हो जाता है। पानी में डूबे वाले को वायु की आवश्यकता है। उसी तरह संसार सागर में हम डूबे हैं तो परमात्मा की व्याकुलता वैसी होनी चाहिए, वायु के जैसा, हवा के जैसा। ऐसा परमात्मा के लिए व्याकुल रहना चाहिए। एक बालक दूध के लिए कैसा व्याकुल रहता है, वैसा हम भगवान के लिए व्याकुल होना चाहिए। कब आएगा ये? कब आएगा? हम कभी कुछ सोचेंगे, विचारेंगे, सुनेंगे, तब आएगा। परमात्मा कैसे? सर्वत्र अविनाशी है, व्यापक है। परमात्मा किसी और कोई चीज़ नहीं है दूसरा ऐसा जो होना, परमात्मा ही है। अमेरिका में भी है, भारत में भी है, जापान में भी है, पाताल में भी है, स्वर्ग में भी है। कहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि जहाँ भगवान नहीं है। हरि व्यापक, सर्वत्र समान है। प्रेम से पकड़े ते में जाना। प्रेम से प्रकट होते हैं भगवान, तो वो प्रेम हम करना चाहिए भगवान से। वो प्रेम मेरे अंदर है क्या परमात्मा को प्रकट करने जैसा, वो मेरे जीवन में आना चाहिए, वो हमको देखना चाहिए। वैसा सच्चा प्रेम मेरे अंदर होना चाहिए। कहाँ प्रेम है बोलो? हमारा प्रेम एक एक घंटे में बदल जाता, अभी रहता अभी नहीं रहता। जैसा अगरबत्ती खत्म हो गया, हमारा प्रेम भी खत्म हो जाता भगवान। जैसा ही हमारा दुख गया, फिर भगवान को भी भूल जाते, कामकाज में लग जाते, चलो भाई। तो वो भगवान का प्रेम नहीं है। सुख में भी दुख में भी जो भगवान को नहीं भूलता वो है। सुख आने दो या दुख आने दो, लाभ हानि, स्तुति निंदा, जय पराजय, द्वंद्व में भी जो टिक के रहता है उसको बोलते हैं भक्ति। सुख आया तो भी विचलित हो जाते, दुख आया तो भी विचलित हो जाते, भगवान को ही भूल जाते। भगवान को भूल जाते, जाने तो अपने आप को ख़त्म भी कर लेते। योवतिष्ठति नेंगते, बहुत भारी दुख आने पर भी विचलित नहीं होता जो भगवान के भक्ति में लगे हुए हैं, जो भगवान के प्रेम में लगे हुए हैं। बहुत बड़े भारी दुखों से भी विचलित नहीं होता हो। हमको तो थोड़ा थोड़ा खाने में बराबर नहीं मिले तो विचलित हो जाते हैं, हवा बराबर नहीं मिली तो विचलित हो जाते हैं, गाड़ी नहीं मिली तो विचलित हो जाते हैं, थोड़ा पैसा कम दिखा तो विचलित हो जाते हैं, किसी ने कुछ कह दिया तो विचलित हो जाते हैं। पल पल विचलित होते देखा। ऐसा विचलित होने वाला भगवान की भक्ति क्या करेगा? तो भगवान को ही नहीं समझा तो भक्ति क्या करेंगे? प्रेम से प्रकटे ते में जाना। भगवान प्रेम से मिलेंगे आपको। प्रेम होना चाहिए। है प्रेम हमारे पर? कुछ भी मिल गया प्रेम चले जाता, कुछ भी खो गया प्रेम भी चले जाता। सब में बराबर रहना चाहिए। करके देखो, अनुभव करके देखो अपने जीवन में, हम ऐसा है क्या? नहीं होते। भगवान के एग्ज़ाम में हम फेल हो जाते हैं, इसलिए भगवान बहुत दूर है। इसलिए हम सत्संग में एक काम ये करते हैं कि हम भगवान को फिट कर लेते हैं, अपने मित्र बना लेते हैं भगवान को। हम भगवान को अपना दोस्त बना लेते हैं। अरे भगवान तो सब बनने के लिए तैयार है। अर्जुन के सारथी बनने के लिए तैयार है, दशरथ के पुत्र बनने के लिए तैयार है, वसुदेव देवकी के पुत्र बनने के लिए तैयार है, गोपियों के सखा बनने के लिए तैयार है, भगवान बनने के लिए तैयार है। भगवान है ही है। आपको क्या चाहिए? भगवान वैसा तैयार है। और आप आगे तो बढ़ो, एक कदम आगे तो बढ़ाए।
प्रेम होना है, उसके अंदर संसार नहीं होना चाहिए। हम संसार को मिला के भक्ति करते हैं, ये एक परेशानी है। भगवान की पूजा करते, भक्ति करते, भगवान को याद करते, नहीं बोल के नहीं, हम संसार की चीज़ों को मांगने के लिए करते हैं। मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। एक बार सूरदास जी को भगवान बचा लिए, जन्म से अंधे थे सूरदास जी, जन्म से अंधे। उसको घर से निकाल दिए, क्या काम का है? जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। कभी कभी गानों में भी ज्ञान होता है। तो भगवान की भक्ति, भजन गाने लग गए। कोई बताए महापुरुष ऐसा मंदिर में भजन गाओ, मंदिर में भजन गाए। एक बार पानी स्नान करते करते फिसल गए, गिर गए। कौन देखने? जो भगवान के लिए जीवन समर्पण कर दिया है, सूरदास ने अपने जीवन को भगवान में समर्पण कर दिया है। आँख से तो दिखता नहीं, संसार चले गया, आँख गया तो संसार चला गया। घर के लोग भी उसको तिरस्कार कर दिए, छोड़ दिए। अब क्या करना? हरि नाम लेते बैठ जाना, भगवान का नाम लेते बैठ जाना। किसी ने बताया तुम ऐसा मंदिर में बैठ के करो, तो मंदिर में बैठ के भजन करने लगे। ऐसा भजन करे, भगवान सुनने आते थे भजन। भजन ऐसा गाते थे सूरदास, भगवान आके बैठते थे सुनने के लिए। ऐसा भजन गाते थे सूरदास। देखो, ये याद करके देखो, ये बात को समझ के देखो कि जो है ना, सूरदास भजन गा रहे तो भगवान आके सुनते थे उनकी भजन। क्योंकि उनको दिखते नहीं थे, इसलिए उनके सामने बैठ जाते थे। पानी नहाने थे, नहाते नहाते गिर गए तो भगवान, कृष्ण भगवान उसको बचाने के लिए आ गए, हाथ पकड़ के उनको बाहर निकाल तो बोले कि ये अनुभव का हाथ है, ये अनुभव का हाथ है, ये किसी का मैंने अनुभव किया हुआ है। कौन है? ये तो मेरे स्वामी हैं, मेरे प्रभु हैं। अरे मैं पानी में गिर गया, मुझको बचाने के लिए भगवान ने आ गए। क्योंकि जीवन उसी के अंदर है ना, हमेशा दिन रात 24 घंटे भगवान की याद में ही है। तो भगवान प्रकट होने के बाद में, भगवान मिलने के बाद में कैसा हम उसको भूल सकते हैं कि हाथ अनुभव करते हैं, बोले ये तो भगवान मेरे कृष्ण है, स्वामी आ गए। तो हाँ, भगवान कृष्ण आ गए बोले हाथ छुड़ा करके, आप पहचान लिया ये नो मेरे को बोल के, सूरदास मेरे को पहचान लिया करके हाथ छुड़ा के चले गए। हाथ छुड़ा के जाते ही एक दुआ उन्होंने बोले, हाथ छुड़ा के जावत हो निर्बल जाने मोए, हृदय से जब तुम जाओगे तब सबल जानूंगा तो है। क्या बोल रहे सूरदास जी? समझना है क्या क्या शास्त्र में, किताबों में भरा हुआ है। एक एक दोहा जीवन में कल्याण कर देगा। हाथ छुड़ावत जा के निर्बल जाने मोहे, हृदय से जब तुम जाओगे तब सबल जानूंगा तो है। निर्बल है, आँख नहीं दिखता, हाथ झटक करके भगवान चले गए, पहचान लिया मुझे बोल के कृष्ण भगवान। तो क्या बोले, जब हाथ छुड़ा के तो आप जा सकते, मगर हृदय से जाके बताओ बोल के बोल। सूरदास ऐसी भक्ति करते थे, हृदय से जाके बताओ। हृदय से नहीं जा सकते भगवान, उसमें सबल नहीं है भगवान, क्योंकि वो खुद भक्ति है उसके अंदर, उसमें कुछ प्रेम है, वो समर्थ नहीं है भगवान हृदय से जाने के लिए, क्योंकि हृदय में ही बैठा हुआ है वो, और वो भी जागृत, एक्टिव। हृदय से जब तुम जाओगे सबल जानूंगा तो ये भगवान से चैलेंज करते हैं भक्त लोग। क्या बात होंगी वो सूरदास में। वैसे सूरदास को भगवान फिर चक्षु दे दिए, चल भाई आँख ले ले तल दुनिया। तो आँख लेने के बाद में बोले कि मैं ये आँख लेके करूं क्या? मैं अंधा रहने के बाद ही आपके दर्शन होते हैं, अंतर चक्षु से आपको रोज़ निहारता हूँ, रोज़ मैं देखता हूँ, रोज़ आपका श्रृंगार करता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ। मैं अंतर चक्षु से ही आपको सब देख लेता हूँ, सब पा लेता हूँ। ये प्राकृतिक आँख मुझे दे करके क्यों मुझको विचलित कर रहे, दूर कर रहे? बोले मुझे ये आँख नहीं चाहिए, संसार नहीं देखना है मुझे अंतःकरण से, अंतर चक्षु से आपको देखना है। सूरदास को आँख देने पर भी, भगवान ने आँख देने पर भी ना कर दिया। हम भगवान से क्या मांगते हैं? संसार मांगते हैं।
भगवान के पास जाकर भी हम संसार को मांगते हैं। ये संसार दे दिया है भगवान ने, संसार को मना कर दिया है। ये वो भक्ति की और हम करने से भक्ति की फर्क है। इसमें ये फर्क है दोनों की भक्ति में, हमारी भक्ति में और सूरदास की भक्ति में ये फर्क है। मुनि लोग मास्क पहनते हैं, पहले से ही देखते हैं अपन। हम लोग तो अभी अभी पहन रहे हैं, हम लोग अभी अभी पहन रहे हैं, सारे लोग पहन रहे हैं, सब लोग पहन रहे हैं। दोनों में फर्क क्या है? मुनि भी पहन रहे हैं और हम भी पहन रहे हैं, वो तो पहले से ही पहन रहे हैं। क्या फर्क है? सोच के देखा है मैंने। हम जो पहनते हैं हमारा नुकसान ना हो, हमें कोई बीमारी ना आ जाए, हमारे को कोई तकलीफ ना आ जाए, इसलिए मैं पहनता हूँ। वो मुनि लोग क्यों पहनते हैं? किसी जीव जंतु कीटाणुओं का नाश ना हो, मर ना जाए, किसी की हिंसा ना हो जाए। अहिंसा परमो धर्मा, जीवो जीवस्य जीवनम, जियो और जीने दो। ये भाव से वो बांधते हैं, ये भाव से हम बांधते हैं। हमारे में और जो श्रेष्ठ लोगों में ये फर्क है। हम जो भी काम करते हैं ना, भगवान की इतने 4-4 दिन 8-8 दिन भी भक्ति करते हैं ना, जाते भी है ना, टूर भी करके आते, तीर्थ यात्रा भी करते हैं ना, सारी बातें संसार के अंदर की ही है। संसार से ऊपर उठ करके हम कुछ मांगने जाते ही नहीं, वो प्रेम हम करते ही नहीं। इसीलिए भगवान पत्थर के हैं। भगवान मेरे पास आए, भगवान मुझ पर फिदा हो जाए, भगवान मेरे पास आए, ऐसा कुछ करके बताओ। आ सकता है, वो आते भी हैं, आते हैं। भगवान को खींच सकते आप सिर्फ प्रेम से, भक्ति से ही। वो शक्ति उसमें है, भक्ति में है। बाकी कोई चीज़ ऐसी शक्ति नहीं है भगवान को आप खींच सके, वश में कर सके। बिना भक्ति के भगवान वश में होने वाले नहीं। मैं भक्त के अधीन हूँ बोल के बोले भगवान क्या बोले? मैं भक्त के अधीन हूँ। सारा संसार, सारी दुनिया, सारा ब्रह्मांड मेरे अधीन है और मैं भक्त के अधीन में हूँ बोले। अहम भक्त अधीन बोले, मैं भक्त का अधीन हूँ बोले। भक्त कभी संसार की चीज़ को नहीं मांगता, नहीं मांगे। और हम भगवान के पास संसार की चीज़ ही मांगते हैं। पुंडरीक, महाराष्ट्र के संत है पुंडरीक। पुंडरीक माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, उनकी भक्ति कर रहे हैं, उनके अंदर प्रेम है, निष्ठा है, श्रद्धा है, सेवा में लगे हुए हैं। जीवन, पुंडरीक का जीवन सेवा में है माता पिता की। कृष्ण भगवान को जाना था वैकुंठ, तो बोले जाते जाते इस प्रदेश में कुछ मेरे को आकर्षण लग रहा है, कुछ खिंचाव हो रहा है, कोई भक्त है, कोई भक्त है, कोई प्रेमी है, उससे मिलके जाना चाहिए। तो भगवान पुंडरीक के दरवाजे पर आ गए। पुंडरीक कौन? मैं भगवान हूँ, आ गया हूँ, मैं आप पे प्रसन्न हूँ, मैं आपको दर्शन देने के लिए आ गया हूँ। बोला वाह, मैं तो बुलाया नहीं, भगवान आ गए। मैं तो बुलाया नहीं और भगवान आ गए। किन कारण से आए? मैं माँ बाप की सेवा कर रहा हूँ, ये कारण से भगवान आए। तो माँ बाप की सेवा पूरी नहीं हुई और भगवान को भी रेस्पेक्ट देने का है, मर्यादा करना है। पास में ईंट था, एक ईंट रखा हुआ था, वो ईंट भगवान की तरफ रख दिया है। आप जब तक इसके पर विश्राम करिए, ठहरिए, बैठिए, तब तक मैं सेवा करके ही आऊँगा। जिन सेवा से आप मिलते हैं वो सेवा में छोड़ के आऊँ? जिन भजन से, जिन ध्यान से, जिन नाम स्मरण से आप मिलते हैं वो छोड़ दूँ मैं? नहीं, नाम नहीं छोड़ूंगा, भक्ति नहीं छोड़ूंगा। मुक्ति नहीं चाहिए मुझे, भक्ति चाहिए। श्रद्धा नहीं छोड़ूंगा, ध्यान नहीं छोड़ूंगा, जप नहीं छोड़ूंगा, तप नहीं छोड़ूंगा, आपकी भक्ति नहीं छोड़ूंगा। आप आके भले खड़े हो जाओ मेरे सामने, पर आपकी भक्ति मैं नहीं छोड़ूंगा। तो भगवान को वेट करना पड़ा। ईंट के ऊपर ठहर गए भगवान, वेटिंग कर रहे हैं, जल्दी आ मुझसे मिल, मैं तुझसे मिलने आया हूँ। तब वो
माँ का पद्य एक आया है, विठ्ठवरी उबा कठेवरी हाथ कायमा हो जेच्या पंढरीनाथ, ईट के पठहरे इसलिए विठ्ठल हो गए। भगवान को वेटिंग कराने की शक्ति किसमें है? भक्ति में है। अरे कम से कम ये बात सुनने वाले तो पैदा हो, समय ही नहीं है हमारे को। भगवान भी बोलता मेरे पास भी समय कहाँ है, मेरे पास भी समय कहाँ है। भगवान बोलते हैं अब जब मैं बांसुरी बजाता हूँ तो सुन ले। भगवान बांसुरी बजाते हैं, सुन ले। भगवान के हाथ में सुदर्शन चक्र भी है। जब मैं गीता बोलता हूँ तो सुन ले। भगवान के हाथ में बांसुरी भी है, सुदर्शन चक्र भी है। आप क्या चाहते हैं वो ले लो। भगवान प्रेम से समझा रहे तो सुन लो, या तो सुदर्शन चक्र रेडी है। सुनना तो है ही है। सारे गोपियाँ भगवान के सुनते थे, भगवान के आकर्षण हो जाते थे, भगवान की भक्ति करते थे। उसमें एक गोपी नहीं सुनती थी भगवान। क्यों? जब भी भगवान की बात तरफ देखता हूँ, कोई भी देखता है तो उधर आकर्षित हो जाते, उसके भक्त हो जाते, उसके दास हो जाते, उसके शरण में चले जाते, उसके बन जाते कृष्ण के। मैं नहीं देखती, मैं भगवान को देखती ही नहीं। ऐसे कोई रहते भी है तो भगवान को भी चिंता रहती कि ये मेरे तरफ देखता नहीं है, क्या करें। तो भगवान के हाथ में गिलेर था। जब गिलेर वो मटके, पानी का मटका लेके जाते थे, दही के मटके लेके जाते थे, तो कभी भी नहीं देखती मेरे तरफ। सारी गोपियाँ देखते हैं, सारे भगवान के शरण में रहते थे, भगवान के पास रहते थे, भगवान के प्रेमी थे। और ये एक बज गई तो भगवान उसके गिलेर ले करके उसके मटके को फोड़ देते थे। फोड़ देते, कौन फोड़ा बोल के पलट के देखे तो कृष्ण भगवान। देख लिए, फिर भगवान के भक्त बन गए, फिर भगवान के दास बन गए। या बांसुरी से सुनना है या गिलेर से सुनना है, ये हमारे ऊपर है। तो रोग आए, दुख आए, तकलीफ आए, संकट आए, परेशानी आए, मुसीबत में गिरे, जब भगवान को याद करने का है। भगवान बोलते तू व्यापारी है क्या? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे फिर दुख काहे को होए। अरे ये बंदा अच्छा है, सब गाड़ी मोटर बंगला पैसा रुपया सुख सहूलियत सब है, जब मेरे को याद करता है तो दुख में मैं उसका सहायता करूं, ये भगवान का भी काम बन जाता है। हम तो पूरे व्यापारी है, बनिया भक्ति करते हैं। तू मुझे ये कर दे तो मैं तुम्हें ये करता हूँ। जग का तू नाथ है, भगवान जगन्नाथ है। भगवान को क्या देंगे आप? भगवान को आप क्या देंगे? सब कुछ उसी का है, सब कुछ वही है। आप देंगे क्या? आप देना है सिर्फ प्रेम है, सिर्फ भाव के भूखे हैं भगवान, प्रेम के भूखे हैं। वही नहीं देते हम, बाकी सब देते हैं, तो भगवान को मिलता क्या? परीक्षा तो होती है, परीक्षा तो चलती है। भगवान तो परीक्षा सबकी लेता है। भगवान पहले लेता है, बाद में देता है। भगवान कब लेगा? आपके जीवन में कुछ ऐसा होगा तो ही भगवान आपके जीवन में हाथ डालेगा, कुछ आपके जीवन में से लेगा। आप देते जाओ, निरंतरता रखते जाओ, एक ना एक दिन भगवान प्रकट होने ही वाले हैं। निरंतरता से करते जाएंगे तो एक ना एक दिन प्रकट होने ही वाले। 108 मणिमाला 108 होते क्यों जपते हैं? एक तो भी दाना ऐसा रहेगा उसमें प्रेम का। शबरी माँ रोज भगवान आएंगे, राम भगवान आएंगे, इसलिए फूलों का चादर बिछा के रखती थी। एक दिन आ गए, एक दिन आ गए। नित्यशा रोज करना पड़ेगा। एक ना एक दिन भगवान प्रकट होंगे। दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिरवसंतो पुनरायता काला क्रीडति गच्छत आयु तदपि न मुंचत आशावायु भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते प्राप्ते सन्नीते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुक्रुन करने। अंत समय में भगवान का नाम नहीं लिया जाएगा आपसे। जीवन में लेते हैं तब आएगा अंत समय में। जीवन में कभी लिया ही नहीं तो अंत समय में भी नहीं आएगा। हाय 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 यही करते रहेंगे। इसलिए जीवन में
निरंतर भगवान का नाम चलते रहना चाहिए, भक्ति चलते रहना चाहिए। फिर भगवान खुद आकर्षण हो जाएंगे, मिलेंगे, आएंगे, मदद करेंगे, अनुभव होगा। ये भाषा समझ लेनी चाहिए भक्ति के अंदर। भगवान और मैं कैसा, ये दोनों जान लेना चाहिए। कुछ नहीं समझते, करते चले जाते हैं। इधर अगरबत्ती खत्म हो गई, इधर भक्ति भी खत्म हो गई। ऐसा हो गया। जीवन में भगवान जो लेना चाहते हैं, आपका तन, मन, धन, समय। तन से, मन से, धन से और समय से भगवान को देना चाहिए। आप इधर आए, 1 घंटा आपका तन भगवान के समर्पण हो गया, और भगवान की बातें सुन रहे, 1 घंटा भगवान को समर्पण हो गया। आने के लिए 1.5 लीटर पेट्रोल लगेगा, तन, मन, धन हो गया, और 1 घंटा समय है। समय भी भगवान को देना है। 1 घंटा भगवान को समय दिए तो फिर देखो समय पवित्र हो जाता, हमारे जीवन पवित्र हो जाता, हमारे कामकाज सुधर जाते। तो ये काम हमारे को जीवन में परिवर्तन लाना है। भक्ति से ही परिवर्तन ला सकते हैं, ज्ञान से ही परिवर्तन ला सकते हैं, और जीवन में ऐसा सोच विचार लाना ही पड़ता। हमारे जीवन में एक घटना देखे तो मिलता है क्या, एक बूढ़ी माँ है, वो संतरे बेचती है, धूप काले में संतरे बेचती है, बहुत गरीब है। एक छोटी कहानी है कि भक्ति कैसी होती है। देखो, भगवान पहले लेते हैं, बाद में देते हैं। द्रौपदी का भी वस्त्र थोड़ा लिया है पहले, और अक्षय पात्र में से एक दाना पहले खाया है। पहले आपसे भगवान लेते हैं, फिर भगवान आपको देते हैं। भगवान पहले दे देते नहीं। आपको कुछ देना है, भगवान नहीं देते। आपको कुछ देना है, भगवान नहीं देते। पहले भगवान आपसे लेते हैं, लेने के बाद में देते हैं। और भगवान कब लेते हैं, वो जीवन भी वैसा होना चाहिए, तब लेंगे। आपके जीवन में से कुछ लेना है, भगवान स्वीकारते होंगे, तो जीवन भी वैसा होना पड़ता है। तो संतरे वाली माँ भूखी है, गरीब है, व्यापार नहीं हो रहा, धंधा नहीं चल रहा, पैसा नहीं है, संतरा बेचने के लिए निकली है। उस दिन कोई संतरा नहीं खरीदा, कोई भी एक संतरा भी नहीं खरीद रहा। पहले ज़माने में क्या था, संतरा बेचने के बाद में अन्न मिलता था। आपके पास किराना है तो सब्जी देना पड़ता है, वस्त्र दिए तो अन्न मिलता था, अन्न दिए तो वस्त्र मिलता था। पहले पैसा नहीं था ना। ये माई संतरे बेच करके कुछ अन्न खाने के लिए निकली है। संतरे ले लो, संतरे ले लो। बस्ती में निकली है, बच्चे खेल कूद कर रहे हैं, उसको और सता रहे हैं, कोई खरीद रहा नहीं। संतरे किसी ने भी नहीं लिया, धूप प्यास हो रही, परेशान हो रही। भगवान को बोल रही कि क्या मैं आज भूखी रहूँगी क्या भगवान, आज एक संतरा भी नहीं बिका, कैसा मेरा जीवन चलेगा, कैसा मेरा भूख मिटेंगी, कैसा मैं अन्न खाऊंगी। कुछ संतरे बेचे तो कुछ अन्न मिलता, अन्न खा सकते हैं। ऐसे संतरे ले लो, संतरे ले लो, पूरा दिन निकल गया। धूप, प्यास, परेशानी, भूखे। अब देखे तो एक हवेली दिखने लगी। वो हवेली किनकी है? भगवान श्री कृष्ण की हवेली है। वहाँ पर उस दिन सब मंदिर चले गए थे, यशोदा मैया, बाबा, सब मंदिर चले गए थे। अकेले कृष्ण भगवान थे, छोटे बालक, 3 साल के, 4 साल के। बच्चों को आकर्षण होता, कोई बेचने वाले आए तो पापड़ी मिठाई, आइसक्रीम, कुछ तो ही बेचने वाले घंटी बजाते रहे तो बच्चे आकर्षण हो जाते। घर में कितना भी रहने दो, वो लेना दिल बोलता हूँ। तो भगवान के कान में बात आ गई, संतरे ले लो, संतरे ले लो। कोई माँ आई है संतरे बेचने के लिए, और भगवान को तो मालूम ही है सब क्या है। और वो माई को भी ज़रा आनंद हुआ, इस महल में मेरा संतरा बिकेगा, कोई खरीदेगा।
मेरा भूख प्यास मिटेगा। तो उस जगह पे आ जाने के बाद आनंद मिला उसको। टोकरी नीचे रख दिए, पसीना पोंछ लिए, संतरे ले लो। देखो जिस जगह पे आप जाते हैं ना, वहाँ पे अगर से आनंद का अनुभव हुआ, थोड़ा शांति मिले तो समझना वो अच्छा है। कई जगह पे आप चले जाते हैं, अशांति हुई, कुछ बेचैनी हुई ना, तो नहीं रहना चाहिए, वहाँ निकल जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे सही नहीं है कुछ, ऐसा है। जहाँ पे बैठने के बाद आनंद मिलता हो, शांति मिलती हो, सत्संग है, देखो कितना आनंद लगता, कितना अच्छा लगता। यहाँ कोई स्वार्थ की बात नहीं, संसार की बात नहीं, पॉलिटिक्स की बात नहीं, सिर्फ भक्ति की बात। तो ऐसे जगह पे ऐसा माहौल रहता। गौशाला है, वहाँ बैठने के बाद आनंद मिलता। मंदिर है, वहाँ बैठने के बाद आनंद मिलता। लोग मंदिर में बैठ के आते, आनंद मिलता, शांति मिलती। क्यों? वहाँ पे वैसा माहौल रहता है, वैसे वाइब्रेशन रहते वहाँ पे। उनको वैसा लगा, यहाँ पे शांति मिल गई, आनंद मिल गया, संतरे ले लो पुकारते हैं। तो वहाँ से वो कृष्ण भगवान आते हैं कि मुझे संतरे दे दो, दे दो, बच्चा है क्या मालूम। बोले कि ऐसा नहीं देते, कुछ तो भी लेके आना पड़ेगा, कुछ वस्त्र लेके आओ, अन्न लेके आओ, आप अन्न लेके आओ, अन्न के बदले ये संतरे आपको दूंगे। छोटा बच्चा, कृष्ण भगवान घर चले गए। एक बैरल के अंदर, वो डब्बे के अंदर चावल है, हाथ डाले उसमें, भगवान हाथ डाल करके चावल लिए। उनको क्या बैग, कैरी बैग या कुछ पात्र लेना, ये सब मालूम क्या? छोटे बच्चे हैं, उन्हें सब मालूम है। कृष्ण भगवान हाथ में चावल ले लिए, लेके आए। वो बूढ़ी माँ तक आए, संतरे वाली तक आए, तक पूरे चावल रास्ते में उंगलियों के बीच में से निकल के नीचे पूरे गिर गए। हाथ को 2-4 चावल लगे हुए थे, वो उसके बास्केट में, वो गम्पे में गिर गए। मतलब चावल मिले ही नहीं वो माई को। अब क्या करेंगे? ये तो चावल लेके आया, भगवान श्री कृष्ण चावल तो लेके आए, मगर ये माई जो है ना, उसको संतरे देने का है, और उसको चावल मिला नहीं। अब क्या करेंगे? भगवान कुछ मिला नहीं, घाटे का सौदा हो रहा। ये तो बालक है, लाया तो सही, सारा रास्ते में गिरा दिया। बोला भगवान, बोनी भी नहीं हुई, व्यापार भी नहीं हुआ, उल्टा नुकसान। 2-4 संतरे और कृष्ण भगवान को दे दिए। 2-4 संतरे कृष्ण भगवान को जितने उसके हाथ में आए निकाल करके दे दिए। क्या भगवान, देखो एक तो मैं भूखी हूँ, ऊपर से बोनी भी नहीं हुई, और तीसरा जो है ना घाटे का सौदा हो गया। मगर उसको संतरे दे दे करके फिर वो अपना टोकरी उठा करके ले करके घर आ गई, टोकरी लगा दिए, फिर रात में सो गई। भगवान से यही प्रार्थना करी कि जो है ना, आज भगवान बोले, आज तूने मुझे भूखा सुलाया, कोई बात नहीं, चलो एकादशी हो गई, ऐसा समझ लीजिए। आज भूखा सुलाया भगवान, भूख में भी भगवान को याद रखें, नुकसान हुआ तो भी भगवान को याद करें, भोनी नहीं हुई तो भी भगवान को याद करें। रात में भूखे होकर के नारायण का नाम लेकर के सो गए। अब उसके दूसरे दिन देखो क्या होता है। फिर बूढ़ी माँ, कारोबार को तो जाना ही है, बिजनेस को तो जाना ही है, कामकाज तो करना है, फिर भूख है, प्यास है, कामकाज तो करना है। भगवान ने भी गीता में एक जगह कहा, आप काम नहीं करेंगे तो आपका शरीर निर्वाह भी नहीं होगा, आपको काम करना ही पड़ेगा, व्यापार करना ही पड़ेगा, पैसा कमाने के लिए जाना ही पड़ेगा। मेरा नाम लेते करो, बोल रहे भगवान। आप पैसा कमाओ, व्यापार करो, पढ़ाई करो, भोजन करो, जो भी काम करो, मेरे को साथ में लेके करो, मेरे को साथ में लेके करो। सततम कीर्तयन्तो माम, सततम मेरा स्मरण करो, क्योंकि तू मेरा स्मरण करो, इसका मतलब